तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम वर्कशीट 2 करते हैं पोलिनोमियल की 2.2 क्लास 9 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो बिना वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, मैं आपको क्वेश्चन समझाते समझाते ही इसमें बता दूंगा कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या निकालना है, और इस जो वर्कशीट 2.2 की जो जितनी भी समरी है, थ्योरी जो लिखी हुई है 2.2 से पहले, वो सब मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वर्कशीट 2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ। मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा, आपको पता ही है। फाइंड द वैल्यू, इस वाले क्वेश्चन को चलो उतार लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में क्या दे रखा है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट किस किस पर। पहला पार्ट है हमारा x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो पहला पार्ट सोल्व करते हैं पहले। x इक्वल टू 0 पर मतलब क्या है, क्या हमें px दे रखा है। ठीक है, हमें px दे रखा है। px क्या है, बेसिकली 5x माइनस 4x² प्लस 3। हाँ ठीक है, px हमें दे रखा है। हमें x क्या रखना है, 0 रखना है। मतलब जहां भी x लिखा हुआ है वहां हमें 0 रखना है। तो हम क्या करेंगे, p, ये x का मतलब मैंने कल समझाया था, px का मतलब है ये पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है। अब यहाँ x की जगह में क्या रखना है, 0, तो p0। तो p0 इक्वल टू 5 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू, ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि माइनस है, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, 4x स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो गया p0 हमारा हो गया 5 इंटू 0 0 होता है, माइनस लगाऊंगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0 और प्लस 3। तो ये आंसर हमारा आ गया, 0 माइनस 0 0 ही होता है, प्लस 3। तो आंसर हमारा आ गया 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या वैल्यू निकली हमारी, इस पोलिनोमियल की क्या वैल्यू निकली, जब x 0 होगा तो वैल्यू निकली 3। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लो इसका। सेकंड पार्ट है इसका x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 में क्या है, हमें वापस लिखेंगे, px हमें क्या दे रखा है, वही 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसे मैं अरेंज नहीं कर रहा, ठीक है, डिग्री के हिसाब से अरेंज करते हैं ना, पहले इसे पहले लिखेंगे इस टर्म को, उसके बाद इस टर्म को लिखेंगे, लास्ट में इस टर्म को लिखेंगे। हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। तो फिर हमें अब x की वैल्यू क्या रखनी है, -1, तो p -1। अब हर जगह x की वैल्यू रख दो, जैसे 5x है तो 5 इंटू एक्स है, मतलब तो 5 इंटू -1, ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस लगाओ, 4 इंटू -1 का स्क्वायर है ना, प्लस 3। तो ये आपका होगा 5 इंटू -1 क्या होता है, -5, माइनस लगाया, ब्रैकेट में 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ये याद रखना, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, हर नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 इंटू -1 1, तो 1 इंटू 4 4 आ गया, प्लस 3। इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं, -5 -4 ब्रैकेट खोलेंगे तो -4 हो जाएगा, -5 -4 कितना होता है, -9, -9 प्लस 3 इक्वल टू -6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 2। मतलब हमें हर जगह इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रखनी है। तो वही उतारने का तरीका, px इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो अब हम x की जगह क्या रखना है, 2, तो p2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दूंगा मैं क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, प्लस 3। 5 इंटू 2 10, माइनस 2 2 जा 4, 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16, तो -16 प्लस 3। ठीक है, अब पहले ये 10 प्लस का है, 3 प्लस का है 13, 13 माइनस 16, तो कितना हुआ, 16 बड़ा नंबर है, ये 13 प्लस का है तो प्लस माइनस 16 में से 13 गए, कितना बचा, 3 बचा, और ये आएगा साइन माइनस का, क्योंकि हमारा जो 16 है वो बड़ा नंबर है, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो ये हमारा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं 2.2 के सेकंड क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट देख लो क्वेश्चन का, मैं सेकंड पार्ट कह रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन देख लो इस वर्कशीट का। फाइंड
P0, P1 और P2 निकालना है हमें। किस पॉलिनोमियल के लिए? सेकंड का फर्स्ट पार्ट इस पॉलिनोमियल के लिए, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। देखो यहाँ वाई लिख रखा है इसने, क्योंकि अब क्या वेरिएबल वाई है हमारा। तो पहले हमें इसके लिए P0 निकालना है, फिर इसी के लिए P1 निकालना है, फिर इसी के लिए P2 निकालना है। तो पहले हम P0 निकाल लेंगे इसके लिए। P0 इक्वल टू, हर जगह 0 रख लो, तो y की जगह 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये होगा 0 स्क्वायर 0 ही होता है, 0 माइनस 0 0 प्लस 1, तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, अगला पार्ट देख लो इसका। अब हमें निकालना है इसके लिए P1, इसी पॉलिनोमियल के लिए। P1 इक्वल टू, तो हम 1 रख लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कटा तो हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, इसका भी हमारा आंसर क्या आया? 1 आया। अब हम इसके लिए P2 रखेंगे। P2 इक्वल टू, y की जगह y स्क्वायर में 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह 2 प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट है हमें PT। अब क्या T दे रखा है? PT इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T3, है ना। थोड़ा लेंथी दे रखा है, देख लो अभी से। पहले इसके लिए P0 निकालेंगे। P0 क्या होगा? 2 प्लस T की जगह 0 रखोगे, प्लस 2 इंटू T का स्क्वायर, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 इंटू 0 0, माइनस 0 का क्यूब भी 0 ही होता था, माइनस 0। तो एक तरीके से ये पूरा आंसर 2 ही आ गया। ठीक है, अब P1 के लिए निकालेंगे। P1 के लिए तो यहाँ 2 प्लस T की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 इंटू T की जगह 1 रखेंगे, इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। हमेशा हर जगह T की जगह हम 1 रखेंगे, जो भी दे रखा है मतलब क्वेश्चन में वो रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। ठीक है, इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कटा, तो 2 प्लस 2 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ चुका? 4 आ चुका। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जहां हमें P को 2 रखना है इसमें। ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 2 प्लस T की जगह 2 रखा, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। 4 प्लस, ये ब्रैकेट में कर लेता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ। 2 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ? 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इंटू 2 कितना होता है? 4 2 जा 8, तो प्लस 8 और माइनस 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये माइनस 8 से प्लस 8 कटा, आंसर हमारा क्या आ गया? हमारा आंसर 4 बच गया। ठीक है, तो ये हमने सेकंड पार्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? बेसिकली थर्ड पार्ट है हम Px इक्वल टू, अब यार x दे रखा है, Px इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये तो आसान सही है मेरे ख्याल से। इसमें पहले हम 3 अलग अलग वो करेंगे सॉल्यूशन। Px इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें पहला करेंगे। P को हम क्या रखेंगे? P को हम 0 रखेंगे, तो 0 यहाँ Px है, P0 रखेंगे तो x का क्यूब मतलब 0 का क्यूब। आंसर क्या आ गया? 0 ही आ गया। ठीक है, फिर P को 1 रखेंगे तो x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, आंसर 1 ही आ गया। फिर P को 2 रखेंगे और इसी क्वेश्चन में 2 रख देंगे, 2 का क्यूब, आंसर 8 आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारा Px इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है, 2 ब्रैकेट हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसे खुद करने की कोशिश करो। हाँ देखो, हम P की जगह 0 रखेंगे, P0 तो x की जगह 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, और 0 प्लस 1 इंटू लगाएंगे, बीच में इंटू है ना, ब्रैकेट है देखो दोनों, बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब इंटू होता है। 0 प्लस 1 1 होता है, तो यहाँ आंसर आ गया माइनस 1 इंटू 1 माइनस। ठीक है,
अगला हम इसमें P1 रखेंगे, तो P1 रखेंगे हम, तो x की जगह पहले 1 रखेंगे, 1 - 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1, ठीक है। 1 - 1 0 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो इंटू लगाएंगे 2, तो 0 2 जा 0, ठीक है। थर्ड पोर्शन इसका P2 रखेंगे, जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2 रखेंगे, तो ब्रैकेट में 2 - 1 ब्रैकेट 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 + 1, 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, इंटू बीच में 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, तो 1 × 3 3। ये हो गया हमारा सोल्व। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट डन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड वर्कशीट का, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये पोलिनोमियल दे रखा है इतना हिस्सा, और उसके बाद जो ये x की वैल्यू दे रखी है, हमें ये बताना है कि ये x की वैल्यू जो है इस पोलिनोमियल के लिए 0 है या नहीं है। मतलब इस पोलिनोमियल में अगर हम ये x की वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा नहीं आएगा। अगर 0 आएगा तो ये 0 है इस पोलिनोमियल के लिए, अगर 0 नहीं आएगा तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं x की वैल्यू 1/3, तो p x की जगह हम क्या करेंगे -1/3, ठीक है, -1/3 इक्वल टू, अब x की जगह हर जगह -1/3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू -1/3 और +1, ये ब्रैकेट में बंद करते हैं। 3 से देखो, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, ये 3 से कट गया, बचा खाली -1, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा देख लो ये चीज़, हमारे पास बचा -1 + 1, -1 + 1 कितना होता है 0 होता है। तो इसका मतलब जो ये है ये 0 है, यस, स्टेटमेंट लिख लेना आप, यस इट इज अ 0, यस x इक्वल टू -1/3 इज अ 0 फॉर दिस पोलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि 0 आ गया देखो रख कर यहाँ। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है, देखो सेकंड पार्ट है px इक्वल टू 5x - पाई, ठीक है, ये पाई है, और यहाँ हमें x की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब हमें देखना है वेदर इट इज अ 0 फॉर दिस पोलिनोमियल और नॉट। तो यहाँ देख लेते हैं, p x की जगह हम क्या रखेंगे 4/5 इक्वल टू p इंटू 4/5, क्योंकि x की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है, माइनस पाई, 5 से 5 कटा, ये आ जाएगा आपका 4 - पाई, जो आगे अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर 0 नहीं आने का। तो इसका मतलब ये इसके लिए 0 नहीं है, तो आप लिखोगे दिस इज नॉट द 0 फॉर दिस पोलिनोमियल, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है आपका px, जो हमें क्वेश्चन दे रखा वो है x² - 1, और हमें यहाँ x की दो वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू हमें एक तो 1 दे रखी है और एक -1 दे रखी है, हमें इन दोनों वैल्यू को बारी बारी रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले तो हम p जो px है पोलिनोमियल ऑफ x है, यहाँ 1 रख लेते हैं, तो p1 इक्वल टू यहाँ 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 0 हो गया। दूसरा रख लेते हैं p -1 इक्वल टू यहाँ -1 का स्क्वायर रखेंगे स्क्वायर, क्योंकि x की जगह -1 रखेंगे, और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, मैंने पीछे बताया था, और -1, तो ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही वैल्यू इस पोलिनोमियल के लिए 0 है। तो आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी यस x इक्वल टू 1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² - 1, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने बता दिया आपको किस तरीके से लिखनी है, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखनी है। फोर्थ पार्ट देख लो इसका, फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है px इक्वल टू x + 1 ब्रैकेट में x - 2, और यहाँ हमें x की दो वैल्यू रखनी है, x की पहली एक वैल्यू रखनी है -1 और दूसरी वैल्यू रखनी है 2। तो पहले तो हम px को p1 -1 रख लेते हैं, -1, तो यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ भी -1 रखेंगे x की जगह, तो -1 + 1 ब्रैकेट 1 -1 - 2, तो ये -1 + 1 तो 0 हो गया, और ये ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट इंटू -1 और -2 कितना होता है -3 होता है ना, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 1 और 2 3 होता है, साइन माइनस का आएगा, 0 × -3 0 ही होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, p की वैल्यू अब हम रखते हैं 2, तो पूरे क्वेश्चन में हम जहां भी x है वहां 2 लिख देंगे, 2 + 1 ब्रैकेट में 2 - 2, तो 2 + 1 3 होता है, 2 - 2 0 होता है, ये इंटू में 3 × 0 0 होता है, तो ये भी हमारा क्या इसमें हमारी वो बनेगी, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल है
x की वैल्यू -1 और 2 पोलिनोमियल जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। हमारा अगला पार्ट देख लो, इसमें कितने पार्ट हैं। हाँ, अगला पार्ट भी है इसके अंदर, अभी तक में काफ़ी सारे पार्ट हैं। अगला पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ हमें x की वैल्यू रखनी है, जो दे रखी है 0 रखनी है x की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, तो देखते ही पता चल गया होगा कि ये तो 0 है ही, 100% ये तो 0 निकलेगा ही। कैसे? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जो पी 0 होगा वो होगा 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये भी इस पोलिनोमियल के लिए 0 है। मतलब इस पोलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो इस पोलिनोमियल का आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। आई होप तो ये वाला दिख रहा होगा आपको, शायद ये वाला नहीं दिख रहा है, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, देख लो, आप देख लो इसे, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, देख लो आप। अगला पार्ट देखो इसका, सिक्स पार्ट। आप अच्छे से देख लो इसे किस तरीके से मैंने सोल्व करा। सिक्स पार्ट देख लो आप। सिक्स पार्ट है इसका पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ठीक है। अब एल एक्स प्लस एम दे रखा है ये वाला पार्ट। अच्छा रुको, सॉरी स्टूडेंट्स, एल एक्स प्लस एम दे रखा है ये वाला पार्ट। तो मुझे बताओ इसे आप कैसे करोगे? किसे आता है क्वेश्चन? एक बार पॉज कर लो आप वीडियो को और देखो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू इसमें हमें दे रखी है -m/l, ठीक है। x की वैल्यू हमें ये दे रखी है। तो अब देखते हैं p की x की वैल्यू हम रखेंगे -m/l इक्वल टू, इसमें रखेंगे l, ये l x है तो l इंटू एक्स है, मतलब तो l इंटू एक्स की जगह -m/l, ठीक है, प्लस m, ठीक है। आई होप तो क्लियर दिख रहा हो। देखो माइनस, ये इस l से ये l कटा, -m, हम पे क्या बचा? -m प्लस m बचा। -m प्लस m क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो आई होप तो ये वाला आपको क्लियर हो गया हो किस तरीके से। ये थोड़ा हार्ड था, हार्ड तो नहीं था, खैर थोड़ा ट्रिकी था। अगला पोर्शन देखते हैं इसका, सेवंथ पोर्शन। हाँ, सेवंथ पोर्शन है इसका, जो सेवंथ पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेवंथ पार्ट, वेट स्टूडेंट में देख के लिख लूँगा एनसीईआरटी में से। सेवंथ पार्ट जो इसका है बेटा वो है पी एक्स इक्वल टू 3x² - 1। और यहाँ ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ x की दो वैल्यू है, एक तो हमें x की वैल्यू रखनी है 1/√3 और एक रखनी है 2/√3। देखो यहाँ रूट आ गया है ना, अब इन्हें भी सोल्व कर लेते हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो पहले तो हम ये वाली वैल्यू रखते हैं 1/√3। तो p x की जगह हम रखेंगे 1/√3 इक्वल टू, यहाँ भी हम x की जगह 1/√3 रखेंगे 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर और -1, ठीक है। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो मतलब उस रूट को हटा दो, वो रूट कैंसिल हो जाता है, जो अंदर डिजिट होती है वो ऐसी कैसी लिख देते हैं, ठीक है। -1, 3 से 3 कटा, ये 3 से 3 कटा और 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0, ठीक है। इसका अगला पार्ट लिखते हैं ये वाला 2/√3। तो पी एक्स की जगह 2/√3 ले रहे हैं आपकी बार, इक्वल टू, इसे मैं पोर्शन को ऐसे कर देता हूँ, ये ऊपर वाला था ये नीचे वाला है, ठीक है। 3x², तो मतलब 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर और -1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का 3 ही हो जाएगा, -1, 3 से 3 कटा, 4 - 1 होता है 3, तो हमारा आंसर 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये तो 0 है इसके लिए, पर ये 0, ये वाला पार्ट इस पोलिनोमियल के लिए 0 नहीं है, ठीक है। अब इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, उतार लो आप। क्वेश्चन नंबर 8 है पी एक्स इक्वल टू 2x + 1 और हमें यहाँ x की वैल्यू दे रखी है 1/2। x की वैल्यू चेक करनी है कि 1/2 रखकर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो देख लेते हैं, पी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 1/2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 गया, 1 + 1 कितना होता है? देखो 2 से 2 गया तो यहाँ खाली 1 बचा, तो 1 और +1 इक्वल टू 2 होता है। तो इसका मतलब ये भी 0 नहीं है। नो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 फॉर पोलिनोमियल 2x + 1। तो आई होप सो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया हो।
अब हम इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कितने पार्ट हैं? इसमें हमारे 7 पार्ट हैं। ओके, अब देख लो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मैंने क्वेश्चन छोटा सा उतार दिया, आप एनसीईआरटी की बुक में देख लो। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमें अब की बार पिछली बार हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि गिवन एक्स की वैल्यू 0 है पोलिनोमियल के लिए, नहीं है। अब हमें इस पोलिनोमियल का 0 ही निकालना है, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो हम यहां रखे तो आंसर 0 आ जाए, इस इक्वेशन में रखे तो आंसर 0 आ जाए। तो कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखा हो उसे 0 के इक्वल रख लो। जैसे कि ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है? 0 निकालना है, तो हमने इसे 0 के इक्वल रख लिया, x + 5 = 0। और यहां से हमने इसे घुमाया और x की वैल्यू निकाल ली, तो x = 5 इस साइड गया तो -5। ये आपका आंसर आ गया। इस पोलिनोमियल के लिए x की वैल्यू -5 0 है, ठीक है। देखो x की वैल्यू -5 यहां रखो तो -5 + 5 0 आता है, तो इस तरीके से, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लो इसका। इसका सेकंड पार्ट है, वेट, सेकंड पार्ट है इसका, आपका सेकंड पार्ट px x - 5 है ना। तो ये वाला देख लो, px x - 5। यहां क्या करेंगे? इसे हम = 0 रखेंगे, x - 5 = 0, x = +5 है ना। ये सेट गया घुमा फिरा कर, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला देख लो, थर्ड पार्ट क्या है? px = 2x + 5। हमें इस पोलिनोमियल का 0 निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो इस पोलिनोमियल को हम क्या लिखेंगे? 2x + 5 = 0। पहले तो 5 को इस साइड ले जाएंगे, तो 5 यहाँ प्लस का इस साइड जाके क्या हो जाएगा? हमारी राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? इक्वल टू के इधर की साइड राइट हैंड साइड होती है क्योंकि हमारे राइट हैंड पर है, और इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड पर है। तो 2x, ये +5 साइड गया तो -5 हो गया। अब x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो -5/2 x की वैल्यू आ गई। ये हो गया क्वेश्चन के ये x की ये वैल्यू इसके लिए 0 है, ठीक है। अगला पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट है आपका px = 3x - 2, ठीक है। फोर्थ पार्ट, तो यहां ये है 3x - 2 = 0, 3x = -2 साइड जाएगा, +2 हो जाएगा, और x = 2/3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई x की। यहां करते हैं इस जगह फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अपना फोर्थ पार्ट कर लिया हमने, फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है? px = 3x, ठीक है। तो अब इसे देखते हैं, सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। तो 3x = 0, x = 0/3, ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, तो आई होप सो आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट है px = ax, ठीक है। तो अब की बार हम क्या करेंगे? ax को 0 के इक्वल रखेंगे, ax = 0, तो x = 0/a। एक साइड चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में तो साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया 0/a। इस साइड का मतलब इक्वल टू के राइट हैंड साइड है। सेवंथ पार्ट लास्ट है, px = cx + d, ये x है, ठीक है। देख लो, पहले हम cx + d को = 0 रखेंगे। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे? d को साइड ले जाएंगे तो cx = -d, और x = c मल्टीप्लीकेशन में साइड जाके क्या हो जाएगा? इक्वल टू के साइड डिवाइड हो जाएगा, तो -d/c, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ये हमारा आ गया आंसर। तो आई होप सो आपको ये वाली वर्कशीट समझ में आ गई हो। नेक्स्ट वर्कशीट मैं जल्दी डाल दूंगा, आप इस वर्कशीट को इतने देखो एनसीईआरटी में, और वीडियो को चला के इस वर्कशीट को सोल्व करने की कोशिश करो और समझो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।